बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तीन बड़े अहम डेवलपमेंट है जिस पे हम बातचीत करेंगे। एक तो नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन की नाअहली से मुतल्लिक एक कानून साजी हुई है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अब ये दोनों की नाअहली ख़त्म हो जाएगी, जबकि बाज़ लोगों का ख्याल है कि नहीं, दोनों की नाअहली ख़त्म नहीं होगी बल्कि मज़ीद कुछ ख़तरात जो हैं उनको लाहक होंगे। इस वाले से बातचीत करेंगे। और दूसरा बड़ा अहम मामला, पंजाब के अंदर एक नई सियासी जमात कायम हो रही है। जहांगीर खान तरीन की अलीम खान से और दीगर जो मुनरिफ अरकान है PTI के, उनसे मुलाकातें शुरू हो गई हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि 70 से ज़्यादा जो मुनरिफ अरकान साबिक असम्बली हैं उनसे जहांगीर खान तरीन के राब्ते हो चुके हैं और अगले 24-48 घंटों के अंदर वो एक नई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं। और जो इस वक्त नया सेटअप जो होगा अगले इलेक्शन के बाद का, उस हवाले से कहा जा रहा है कि शायद नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पंजाब में हाथ हो गया है या हाथ होने जा रहा है। इस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपसे शेयर करेंगे। और तीसरा बड़ा अहम मामला जो है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो बड़े अहम मामलात की समाअत 1 जून से शुरू हो रही है। इस हवाले से जो आज हेयरिंग हुई सारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस हवाले से बाज़ लोगों का ख्याल है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट को बड़ा सरप्राइज़ दिया गया हुकूमत की जानिब से, जबकि बाज़ लोगों का ख्याल है कि नहीं, अभी भी हुकूमत जो है वो बड़ी मुश्किल में है। ये मामला है जिन पर हम बातचीत करेंगे। अगर नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन की नाअहली का मामला देखा जाए तो ये 2017 में दोनों को नाअहल किया गया था और सादिक और अमीन की जो 62(1)(f) कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसके जुमरे में इनको नाअहल किया गया था कि ये सादिक और अमीन नहीं है, इन्होंने हकायक छुपाए हैं। और फिर अप्रैल 2018 में एक और जो समीउल्लाह बलोच केस था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब उसकी डिटेल जजमेंट दी तो उसमें फिर ये करार दिया कि 62(1)(f) के तहत जो नाअहली होती है, इससे पहले इसकी मुद्दत का तयन नहीं था, आइन के अंदर भी इसमें खामोशी है। तो उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कहा गया था कि ये ताहयात नाअहली होगी क्योंकि ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और अगर उस क्राइटेरिया के ऊपर कोई नहीं उतरता तो फिर ताहयात उसकी नाअहली बनती है। तो इसलिए नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली को फिर ताहयात नाअहली तस्वर किया गया। अब जो एक कानून साजी हुई है, जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हियरिंग हो रही थी, तो वहाँ पर यह बताया गया अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की जानिब से एक नया कानून जो है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 जो है कि वो मंजूर हो गया है और सदर पाकिस्तान ने इस पर दस्तखत किए हैं। और इस नए कानून के मुताबिक जो है कि 184 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसके तहत जितने भी फैसले होंगे उनमें रिव्यू और अपील का हक दिया गया है तमाम सजा याफ्ता मुजरमान को या मुतासर फरीक को, और वो 60 दिन के अंदर जो है कि अपनी अपील कर सकते हैं। और दूसरा, इसमें यह करार दिया गया है कि जब भी कोई ओरिजिनल फैसला होगा, जब उसकी रिव्यू या उसकी अपील आएगी तो उससे फिर बड़ा बेंच समाअत करेगा। तो इस वक्त जो ये बेंच समाअत कर रहा है, ये क्योंकि अभी केस जो है ये 14 मई को जो इलेक्शन के हवाले से केस था, उस तनाजुर के अंदर ये रिव्यू पिटीशन थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो 3 रुकनी बेंच कर रहा था। अब फिर ये कहा गया जी कि 3 नहीं, नए कानून के तहत अब इसको 5 या इससे बड़ा बेंच होना चाहिए, तो इसलिए फिर इसकी समाअत रोक दी गई। और फिर क्योंकि 1 जून को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट से जो है वो पास हुआ था, सदर मुमलकत ने उसको साइन नहीं किया था, लेकिन फिर ये चैलेंज हो गया। तो उस तनाजुर के अंदर जो है कि वो 8 रुकनी बेंच उसकी समाअत कर रहे थे, फिर अटॉर्नी जनरल को कहा गया जी कि इसके साथ मिल के वहाँ पर अपने दलाइल लेकर आए। तो अब ये 1 जून को इन दोनों जो बिल हैं इनके तनाजुर के अंदर ये फैसला किया जाएगा कि ये बिल किस हद तक ठीक हैं और इनके अंदर क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो जवाज़ है उसको देखेगी और ये देखेगी कि क्या वाकई ये बुनियादी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंट है, आज़ादी है, आज़ादाना जो उसका स्ट्रक्चर है उसके मुनाफी तो नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी अहम है, वो अब तमाम दिन ये खबरें चलती रही कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की जो नाअहली के हवाले से उनको अपील का हक दे दिया गया, क्योंकि इसकी जो सेक्शन 5 है इस नए जो एक्ट का,
उसके अंदर ये कहा गया है जी कि जो माजी के 184 के तहत जो फैसले हुए हैं उनमें भी 60 दिन के अंदर अंदर जो है कि वो फैसले के खिलाफ अपील दायर की जा सकेगी। तो इसलिए लोगों का ख्याल था कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अपील दायर कर सकेंगे। लेकिन अगर अभी देखें नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन का मामला, तो उसके अंदर नवाज शरीफ साहब को 15 अगस्त 2017 को उन्होंने अपनी नज़रसानी की अपील एक दायर की थी और नवाज शरीफ को 28 जुलाई 2017 को सज़ा दी गई थी, जिसमें उनकी कहा गया था कि सादिक अमीन ने, ये 5 रुकनी बेंच था जिसने ये फैसला किया था। और फिर 15 अगस्त 2017 को नवाज शरीफ साहब ने नज़रसानी अपील की और 15 सितंबर 2017 को उनकी नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी। इसी तरह जहांगीर खान तरीन को 15 दिसंबर 2017 को नाअहल करार दिया गया था। फिर उन्होंने 12 जनवरी 2018 को उसके खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की और फिर 27 सितंबर 2018 को उनकी नज़रसानी की अपील मुस्तरद कर दी गई। इस तनाज़ुर में वज़ीर कानून का ये कहना है कि क्योंकि अपने अपील का हक पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं तो इसलिए इनको अभी इस कानून से फ़ायदा नहीं होगा। ताहम जो कौमी एहतसाब ब्यूरो के मामले खसूसी हैं इरफान कादर, उनका ये कहना है कि नहीं, इसमें जो है कि अपील की जा सकेगी और इसमें जो है क्यूरेटिव रिव्यू अपील जो है वो भी हो सकती है और उसके तनाजुर में इनको रिलीफ मिल सकता है। इसमें बहुत से इफ़ एंड बट्स हैं। मामला जो है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अगेन उनकी कोर्ट में होगा और फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी फैसला करेगी कि क्या होना है या क्या नहीं होना। जहांगीर खान तरीन के 3 रुकनी बेंच था, साकिब निसार, अता बंदयाल और फैसल अरब उसके मेंबर थे। अगर इस पे अगर नया कोई बेंच बनेगा तो फिर 5 रुकनी होगा। अता बंदयाल क्योंकि पहले उसमें थे तो वो नहीं होंगे। और नवाज शरीफ केस में आसिफ सईद खोसा की सरबराही में जस्टिस इजाज़ अफजल खान और जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस इजाज़ुल एहसन थे। तो अब 4 जजेस में से रिटायर हो चुके हैं। जस्टिस इजाज़ुल एहसन जो है अभी भी मौजूद हैं। तो अब जो अगर नवाज शरीफ केस में हुआ तो 7 रुकनी कम से कम ये बेंच होना चाहिए और इसमें इजाज़ुल एहसन नहीं होंगे। तो अगर इस नंबर को भी देखा जाए तो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस अता बंदयाल का ग्रुप है 8 जजेस जिसके अंदर हैं, तो 7 जजेस भी अगर वो रखें अपने समेत तो इजाज़ुल एहसन उसमें से निकाला जा सकता है और दूसरी तरफ 5 जजेस भी रखें तो अता बंदयाल साहब खुद ना हो तो किसी और की सरबराही में 3 केस भी सुना जा सकता है। तो इसलिए बहुत से लोगों का जो ख्याल है कि शायद वो बड़ा बेंच बन के तो ये रिलीफ उनको मिल जाएगा, लेकिन अभी भी बहुत से इसके अंदर रिस्क मौजूद हैं। दूसरा मामला जो पंजाब के अंदर सियासत के हवाले से है, जहांगीर खान तरीन जो है कि मुलाकातें कर रहे हैं, अलीम खान से मुलाकात हुई है, सरवर खान से मुलाकात हुई है और इसी तरह और कुछ अरकान असम्बली हैं जिनसे उनकी मुलाकातें हुई हैं। कहा यह जा रहा है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने इस किस्म के डिसीजंस लिए हैं कि जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ दौर के बाद PMLN को कट टू साइज़ किया गया था और काफ लीग बनी थी और फिर उनको हुकूमत दी गई थी, इसी तरह PTI को कट टू साइज़ पंजाब के अंदर किया जाएगा। 35 से 40 नशिस्तें दी जाएंगी और जो उनके मुनरिफ होंगे उनको इससे ज़्यादा उनकी नशिस्तें होंगी। नून लीग बदस्तूर उनकी पॉपुलरिटी ग्राफ बहुत लो है, उनको तो शायद सीटें इतनी ना मिल सकें। पीपल्स पार्टी भी यहाँ पे उस तरह से नहीं होगी, पीपल्स पार्टी सिंध में से कुछ सीटें निकालेगी। तो इसलिए जो अगला सेटअप है वो लगता है कि एक जो प्लान है कि वो एक हंग पार्लियामेंट हो और फिर अगेन वो बैसाखियों के ऊपर हो, एस्टैब्लिशमेंट जब चाहे उसको गिरा दे, जब चाहे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर इस वक्त लोग भूल रहे हैं वो आवाम के मूड का है। ये ज़िमनी इलेक्शन जब हुए थे जुलाई गुज़श्ता साल, उसमें भी इसी किस्म की बातें हमें बताई जा रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये प्लान किया, ये किया और वो किया। और पंजाब के अंदर जब 20 इलेक्शन होने हैं ज़िमनी इंतखाबात में, उसमें से 16-17 नून लीग को मिल जाएंगी, 1-2 आज़ाद होंगे, PTI 1-2 सीटें शायद निकाल सकेगी और फिर नई हुकूमत दोबारा हमजा शहबाज शरीफ की होगी और फिर उसके बाद ये किया जाएगा, ये किया जाएगा, ये किया जाएगा और PTI को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन आवाम ने उन 20 सीटों के ऊपर जो मैनेजेबल था, उस वक़्त आपकी सारी की सारी इंतज़ामिया एस्टैब्लिशमेंट का फोकस उन 20 हल्कों के ऊपर था, वो नाकाम बनाया। और फिर राजनपुर के अंदर जब पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी सिर्फ एक हल्के के ऊपर फोकस कर रही थी, वहाँ पे लोगों की खड़ी फसलें जलाई गई, लोगों को अगवा किया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन आवाम जब पोलिंग स्टेशन पर आ जाएं, बैलेट की ताकत इस्तेमाल करें तो फिर बुलेट की ताकत हमेशा शिकस्त खाती है। अभी भी आवाम अगर निकल आए 55-60% जो है कि टर्नओवर हो गया और आवाम के अंदर ये नज़र आ रहा है, जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी सर्वे हो रहे हैं उसके अंदर आवाम जो है कि उनका जो मूड नज़र आ रहा है वो अगर निकल आए तो फिर शायद ये सारे के सारे प्लान धर्रे रह जाएंगे। अगर आवाम पोलिंग स्टेशन पे ना आए तो फिर एस्टैब्लिशमेंट और रियासती मशीनरी जो है अपना काम कर सकती है। तो लेट्स सी क्या डेवलपमेंट होती है, आपको आगाह करते रहेंगे। फिलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।